ओम शांति। आज 20 फरवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। तो विकारों का दान देने से ग्रहण उतर जाए, जैसे कि लौकिक दुनिया में होता है। जब कोई कुंडली ग्रह नक्षत्रों में विश्वास करता है और दिखाता है अपनी कुंडली वगैरह या बनवाता है, तो जो भी ग्रह होते हैं वो जब किसी की दशा जैसे कहते हैं, या शनि का ग्रहण लग गया, राहु केतु, तो ये ग्रहण का मतलब उसके ऊपर उसकी छाया या कोई लेयर आ गई। तो अभी आत्मा के ऊपर देह भान की लेयर है। आत्मा का मतलब आत्मा के मन के ऊपर देह भान का प्रभाव है। ड्रामा अनुसार 5000 वर्ष की साइकिल में ये मन अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस करता है, सतो, रजो और तमो। तो इस समय आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि संस्कार फैकल्टी है, उसके ऊपर देह भान, वो भी भारी देह भान का ग्रहण लगा हुआ है। तो विकारों का दान दो, माना जो देह भान से मिले हुए हमको पहचान और उनसे विकार है, उनको अब समर्पण कर दो। दान देने का मतलब बाबा को समर्पण कर दो, वापस लौटा दो। तो ये देहभान उतर जाएगा। और क्योंकि हमारा मन तमो प्रधान है, मन बुद्धि, इसीलिए संसार को जो देखने का दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो भी तमो प्रधान है। हमारे देखने के नजरिए में, यानी विकारों के दान के बाद विकार का जो भी भान अंदर रहा हुआ है शरीर का, वो जब दे देते हैं, तो आत्मा के सत्य को जब पहचान कर आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कारों को अपने सतो प्रधान से प्रभावित करती है, तो उसकी जो मन बुद्धि में चित्र है या संकल्प है, वो भी सतो प्रधान बनने शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि ये सारा संसार ड्रामा अनुसार मन के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा रचित है, तो हमारी मन बुद्धि जैसे ही सतो प्रधान बनती है, हमारा नजरिया, हमारा देखने का, संसार को देखने का दृष्टिकोण सत्युगी होता है, सतो प्रधान होता है, तो दुनिया भी सतो प्रधान बन जाती है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? तुम बच्चों को किस बात में कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी लाइफ यानी कि जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। तो हम बच्चे, ब्राह्मण तू आत्मा माना, ज्ञानी तू आत्मा। तो हम बच्चों को जब आत्मा का सत्य यानी अपना सत्य परिचय मिल गया है, तो अब हम बच्चों को जो भी ड्रामा में कहानी बची हुई है, उस कहानी में हमारा जो कैरेक्टर है, जो भी एक्टिंग है, दूसरों के भी साथ जो हिसाब किताब यानी एक्ट में जो भी हमारी लेन देन है, उन सब बातों में कभी तंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब बाबा ने हमें नॉलेज बता तो दी, हमें हमारा सत्य बता तो दिया। जब तक हम सत्य नहीं जानते थे, ये कैरेक्टर और इस कहानी को रियल समझ कर जीते थे, तो हम तंग होते थे। लेकिन जब हमको पता चल गया कि ये नाटक है, कुछ भी इसमें सीरियसली लेने की बात नहीं है। बाबा ने कहा ना, रमणीकता का, कल की मुरली में कहा, रमणीकता का और गंभीरता का अब हमारे में दोनों का एक संगम हो गया है। इस समय हम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं लाइफ के साथ, क्योंकि अब ये गेम है, ये लाइफ जो है एक खेल है, इसको खेलना आ गया है। अगर अपने
आत्मा की स्थिति को अनुभव करना अगर शुरू कर दिया है, तो अब ये लाइफ जो भी है उसमें शरीर चाहे जैसा भी है, रिश्ते, व्यक्ति, परिस्थितियां चाहे जैसी भी है, हमको इस जीवन को, बचे हुए ब्राह्मण जीवन को बहुत उमंग उत्साह के साथ गुजारना चाहिए। शरीर का ख्याल रखना चाहिए ना, संभाल करनी है। और तंदुरुस्त रहेंगे तो ये नॉलेज भी चलती रहेगी, सुनते रहेंगे। तो यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, माना जितना दिन ब्राह्मण जीवन का पार्ट प्ले करते रहेंगे, नॉलेज से आत्मा का ज्ञान लेते रहेंगे, तो हमारी आत्माभिमानी स्थिति दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा, मतलब पुराना देह भान, शरीर का देह भान मिटता जाएगा। क्योंकि हिसाब किताब शरीर के भान में ही होते हैं। जब तक हम बॉडी कॉन्शियस हैं, हम लॉ ऑफ कर्मा में फंसे हैं, हिसाब किताब में फंसे हैं। जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हम लॉ ऑफ कर्मा से बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो लाइफ है, इससे कभी तंग नहीं होना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, जो बाबा ने ये कहा कि शरीर की संभाल करनी है, तंदुरुस्त रहेंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। तो देखने में आता है कि अभी कल ही कोई क्लास अचानक से खुली, तो उसमें पूरा शरीर के बारे में ही ब्राह्मण नॉलेज दे रहे हैं कि शरीर को ऐसे रखो, वैसे रखो, ये करो, वो करो। तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि ब्राह्मण मतलब ज्ञानी तू आत्मा, जो शरीर की संभाल आत्माभिमानी स्थिति से करे, ना कि ज्ञान को भुलाकर, शरीर के पीछे पड़कर, शरीर के बारे में ही सोच सोच कर, बस शरीर का भोजन, शरीर की एक्सरसाइज, शरीर शरीर शरीर, इस तरह से शरीर की संभाल नहीं करनी है। क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि अभी ज्ञान का जो सूक्ष्मता है वो लुप्त होती जा रही है। और जैसे संसार वाले शरीर की बहुत बातें करते हैं, वैसे ब्राह्मण्स में भी अभी शरीर के बारे में बहुत बातें होने लगी हैं। ऐसा खाओ, ये नहीं खाओ, ये करो, वो नहीं करो, ये छोड़ो, वो करो, है ना, ये इसको ऐसे करो। तो ये हम ज्ञानी तू आत्मा यहाँ शरीर को संभाल ले और फिर ज्ञान लेने नहीं आए। हम ज्ञान लेकर आत्माभिमानी स्थिति बनाकर, जो आत्मा के अनुभव में ऑटोमेटिकली शरीर तंदुरुस्त और चलता है, उससे शरीर को चलाने आए हैं, है ना। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि हमारा ध्यान आत्माभिमानी स्थिति से डाइवर्ट होकर शरीर की तरफ संभाल में अगर लग रहा है, शरीर की तंदुरुस्ती की तरफ ही हमारा सारी बुद्धि जा रही है, तो हम ज्ञान से डाइवर्ट हो रहे हैं। चाहे आप किसी की भी क्लास सुने, चाहे किसी भी पुराने से पुराने लोगों के बारे में देखें, लेकिन ध्यान रखें कि आपको सुनना वही है जिससे आपकी आत्माभिमानी स्थिति बढ़े, ना कि शरीर पर ध्यान ज्यादा जाए। आत्माभिमानी स्थिति से शरीर, आत्मा खुद चलाती है ना। दादी जानकी कहती थी कि मैं केवल 20% दवाइयों पर निर्भर हूँ, 80% मैं योग बल से शरीर चलाती हूँ। तो योग बल का मतलब आत्माभिमानी स्थिति से शरीर चलाती हूँ, 20% दवाई खाती हूँ। तो हमारा भी ऐसा ना हो 80% हम दवाई और हॉस्पिटल और एक्सरसाइज और खाना पीने में लगे हुए हैं, और वो बस 10-20% ब्राह्मण जीवन है। अगर ऐसे होंगे तो पीछे रह जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहेंगे सदगुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्य नारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में। इस समय सत्य परमात्मा हमें सत्य नारायण बनने की कथा सुना रहा है, जिससे वाकई में प्रैक्टिकली हम नारायण की तरह बनते हैं। हम का मतलब आत्मा रोल में नारायण का रोल प्ले करने लायक बनती है। नर से नारायण बनाते हैं, गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता, फिर वृक्ष पति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि एक पेड़ अपने बीज से निकलकर अंत में भी बीज बनकर खत्म हो जाता है, तो फिर वो बीज दोबारा पेड़ बनाता है और फिर वो खत्म होकर बीज बनकर
फिर तिबारा पेड़ के लिए हो जाता है। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि बाबा ने बताया हुआ है कि इसका आत्मा बीज है। परमात्मा शिव बाबा बीज है माना। पहले तो शिव बाबा नॉलेजफुल है, नॉलेज से ये सारे संसार को अपने उसमें रचता है। फिर हम उन आत्माओं को संगम युग में ये ज्ञान देकर ये रियलाइज कराता है कि अभी भी तुम इस संसार को नाटक के रूप में तुम चाहे जैसे देखो वैसे बदल सकते हो। तो हमसे वो हम आत्मा बीज मतलब आत्मा के अंदर उसके संकल्प वो बीज हैं जिससे संसार की शुरुआत होती है और उन्हीं संकल्पों में संसार समाप्त हो जाता है। जैसे जब आत्मा किसी रोल में आती है, पार्ट में बच्चा बनकर पैदा होती है, तो जैसे वो आंख खोलती है, आंख खोलने से ही उसको एक स्थूल फिजिकल वर्ल्ड दिखना शुरू हो जाता है। फिर वो पूरे जीवन भर उस स्थूल वर्ल्ड को अलग अलग बिलीफ सिस्टम, अलग अलग फिजिकल कॉन्शियसनेस से जीता है। और लास्ट में जब मृत्यु जिसको कहते हैं, उसमें सारी फिजिकल वर्ल्ड को वो फिर समेट लेता है और अपने अंदर बीज में समा जाता है। फिर दोबारा जन्म होता है तो फिर वो दोबारा बीज खुलता है। तो इस तरह से आत्मा को भी बीज कहा है, परमात्मा को भी बीज कहा है। तो बाबा कहते हैं बाकी ये दुनिया जो इतनी देखने में आ रही है ये सब तो झाड़ है, ये मन के द्वारा क्रिएट करी गई ड्रामा अनुसार एक स्क्रिप्ट मूवी है। तो झाड़ भी रिपीट होता है और ये फिक्स्ड है इसलिए रिपीट होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल देते हैं, जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं ना। तो वो जड़ ही निकाल देते हैं। अच्छा, हमको नहीं पता था ऐसा करते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं। बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। तो ऊपर वाली लाइन से ये चीज एक ऐसे ही आ रही है कि जैसे माली लोग जड़ सहित निकाल देते हैं, ऐसे ही जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग त्रेता का, द्वापर युग में जड़ सहित बाबा उसको निकाल के रख देता है और फिर से संगम युग में दोबारा लगाता है। तो जब वो दोबारा लगाता है माना दोबारा ज्ञान का बीज बोता है, तो फिर से वो सारे देवी देवता इमर्ज हो जाते हैं। तो अब यह तो बच्चे जानते हैं। बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। 2500 वर्ष सतयुग त्रेता में ना तो भगवान को याद किया जाता है, ना शिव को, और ना कोई शिवरात्रि मनाई जाती है। द्वापर युग से फिर से शिव बाबा को याद करते हैं और शिवरात्रि मनाना शुरू करते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती है ना, जो ग्रह नक्षत्रों में दशा होती है वो तो बहुत होती है। बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती है। तो जो सबसे अच्छी राशि या सबसे अच्छी दशा बोली जाती है वो चढ़ती कला की वो बृहस्पति होती है। और बाकी उतरती कला की तो कई दशाएं हैं। बाबा कहते हैं इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। इस समय का मतलब घोर कलयुग का जो समय है, उसमें अभी जो भी पाप, जो भी भ्रष्टाचार की अति होनी है वो घोर होगी। हाँ, राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। कल ऐसे ही चिंतन आया योग के समय पर कि जब हम लोग ज्ञान में नए नए आए थे, तब हमारा ध्यान इतना नहीं जाता था कि संसार में इतनी बुराई है या इतना कलह क्लेश है या इतना कुछ कुछ है। तो जब ज्ञान में आए तो हमको जास्ती ये दिखाया गया, बार बार रियलाइज कराया गया, देखो कितना चारों तरफ दुख है, अशांति है, कलह क्लेश है। तो हम लोग ने उस तरह से सोचना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया। तो जैसे दिखने लगा कि वाकई में संसार में बहुत इस तरह की सफरिंग है। तो कहीं ना कहीं जब ये मन इस संसार को रचता है, तो ब्राह्मण्स को ये ज्ञान जब मिलता है, तो बाबा ने जितने भी शुरुआत से यज्ञ में आए हैं सबको यही बार बार बताया है कि देखो इसमें यहाँ पर तो बहुत गिरावट है, बहुत पाप है, बहुत गंदगी है, संसार तो कीचड़ है। ऐसे बोल बोल के हमारे अंदर भी ना वो कीटाणु अच्छे से भर गए। तो हम लोगों ने कलयुग को अंत के तक ले जाने में
अपने संकल्पों का काफी बड़ा योगदान दिया है ना। हम लोगों ने भी बार बार वो संकल्प क्रिएट करे, बोले, सबको सुनाए। जिनका ध्यान नहीं भी जाता था इतनी सफरिंग की तरफ, उनको भी बार बार बोलकर, कहकर, चारों तरफ ये प्रमोट करके कि कलयुग बहुत बुरा है, ऐसे करके हम लोगों ने कलयुग को अंत तक ले गए ना। अभी जो भी कलयुग का समय अब दिखने में आ रहा है, वो अभी ज्ञान में आने तक भी उतना नहीं था जितना अब हो गया। तो वो हमारे ही संकल्पों में हमने कलयुग को अति में पहुंचाया, हम पहुंचा रहे हैं। और फिर अब बाबा हमारे ही संकल्पों को अब चेंज कर रहा है। अब कह रहा है अब तुम ये कलयुग के बारे में सोचना बंद करो, इस तरह से विनाश की बातें बताना बंद करो, अब तो सतयुग के बारे में सोचो, सबको अच्छा अच्छा बताओ। तो अब हमारे ही संकल्प जैसे सतयुग के बारे में चेंज हो रहे हैं, तो अब संसार में लोग भी सतयुग के बारे में बात करने लगे हैं। धीरे धीरे लोग अच्छी आदतें, अच्छा आचरण, अच्छी सोच, है ना, बना रहे हैं। और देखा जाए तो अब बाहर की दुनिया में भी ऐसी छटाई हो रही है, चाहे सरकारी लेवल पे, चाहे सोशल मीडिया के लेवल पे, कि जो भी गलत हो रहा है उसके ऊपर बड़े बड़े एक्शंस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं उसको ठीक करने के लिए। तो भले ही निमित्त बनकर दिख रहा है कि किसी एक दो के ऊपर हो रहा है, बट अभी ऊपर से सुधार होना शुरू होता जा रहा है ना। तो ये हम लोग जैसे जैसे इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, चिंतन करने लगते हैं, संसार में वही घटना दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये जो राहु का ग्रहण है, बाबा कहते हैं इस समय भारत पर बैठा हुआ है, यही तो बता बता के बाबा ने राहु को अच्छे से इनवाइट किया है ना, हम लोगों के द्वारा करवाया। तो चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ग्रहण क्या होता है चंद्रमा के ऊपर? जब चंद्रमा पूरा नहीं दिखता है ना, तो छुप जाता है, उसके ऊपर लेयर आ जाती है, तो वो ग्रहण हो जाता है। ऐसे ही आत्मा जब अपने सत्यता को पूरी तरह भूल जाती है, देह भान से छुप जाती है उसकी सत्यता, तो वो ग्रहण है। अब बाप भी कहते हैं ये पांच विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। तो हमें पांच विकारों का दान देने का मतलब, विकार, हम नहीं जाएंगे विकार में, हम नहीं होगा हमसे, ऐसा नहीं। विकार हमारे है ही नहीं, ये विकार आत्मा के है ही नहीं। हम क्योंकि शरीर नहीं तो हम विकारी भी नहीं। अपने को जब शरीर से हम डिटैच कर लेते हैं तो रिलेशंस जो हमारा विकारों से था वो भी खत्म। अब हम विकारी है ही नहीं क्योंकि हम शरीर नहीं। लेकिन ये कौन कह पाएगा? जिसने सच में अपनी आत्मा का अनुभव किया है, जिसने सच में शरीर से अपने को छुटकारा दिलाकर उस सूक्ष्म आत्मा में स्थित किया है, वही ये मान सकता है। अदरवाइज देह भान में आकर हम कहें कि मैं विकारी नहीं हूं, मैं विकारी नहीं हूं, तो ये तो फिर डबल माया का प्रकोप हो जाएगा और ही हम पुरुषार्थ में पीछे हो जाएंगे। क्योंकि देह भान में रहते हुए विकारों को हम अपना ही कहते हैं कि ये मेरे अंदर है, मैं हूँ, मैं हूँ, है ना। तो इसलिए इस चीज को याद रखना है कि ये विकार देह भान में मिले, देह भान का मतलब है रोल को मिले, ड्रामा अनुसार मिले। और जब ये रोल ही मैं नहीं हूँ, ये ड्रामा की स्क्रिप्ट मैंने नहीं प्ले करी, ये तो फिक्स थी, बनी बनाई थी, हम सोचते भी नहीं, वो अपने आप प्ले होते रहते हैं कई बार। तो इसलिए वो विकार मेरे नहीं हुए, तो बाबा को वो वापस कर दो। अगर पार्ट में विकार आ रहे हैं, बाबा आप लो, ये मेरा नहीं है, अपनी आत्मा में स्थित होते जाओ। तो ग्रहण छूटे, माना तो दुख और सफरिंग छूट जाए। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, पांच तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान, महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है, क्योंकि उनमें पांच विकार नहीं रहते। विकार नहीं रहते माना उनके अंदर देह भान नहीं रहता। छोटे बच्चों को शरीर का कोई इतना भान नहीं होता ना। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनको शरीर की डिफरेंस पता चलने लगते हैं, लड़की लड़का, और सारा शरीर पर अट्रैक्शन होने लगता है। तो वो सारी चीजें जो उस ज्ञान से आती है, अपने को लड़की लड़का समझ लेने से, वो विकारों की सारी चीजें आ जाती हैं। और ये तो किसने बताया? ये सारा बाइफरकेशन, ये शब्दों का माया जाल किसने समझाया उन्हें? हम बड़ों ने, है ना। जैसे जैसे उनको हम सिखाते जाते हैं, बताते जाते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ती है, और फिर वो नॉलेज से ही उनके अंदर विकार आ जाते हैं। तो सारा खेल नॉलेज का है। वो उसी नॉलेज में हम
सतो प्रधान नॉलेज ले ले, आत्मा की नॉलेज लेकर निर्विकारी बन जाए, या उसी को हम देह भान की नॉलेज को बढ़ाएं और विकारी बन जाए। तो इसलिए बच्चों को ज्ञान नहीं होता तो वो महात्मा से भी ऊंच गिने जाते हैं। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीरथ कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। जब नॉलेज हो जाती है तो भक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि नॉलेज के आधार पे आप जब सत्य जान जाते हो तो आपको फिर ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप नॉलेज को ही अपने अंदर धारण करके पवित्र बन जाते हो। और एक्चुअली में आज भी घर घर में जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कुंभ में नहा रहे हैं, या कहीं भी तीर्थों पे जा रहे हैं, वो सब क्यों जा रहे हैं? अपने दुख को, सफरिंग को समाप्त करने। और जबकि दुख और सफरिंग हमारे कर्मों का ही फल है, मतलब देह भान में किए गए कर्मों का फल है। तो मेन बात है कि कर्म सुधार लो तो सफरिंग सुधर जाए, या ज्ञान ले लो अपने सत्य का तो सफरिंग खत्म हो जाए। बट उनको ये ज्ञान या ये नॉलेज मिलती नहीं उनके पार्ट में, इसलिए वो पुजारी बने रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। पवित्रता का मतलब विकारों की अज्ञानता। विकार क्या होते हैं, देहभान क्या होता है, ये सब भूल जाए। ऐसी अब सृष्टि पर रचना चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं, फिर नए सिरे बनने शुरू होते हैं। तो ड्रामा में कहानी जो है कुछ ऐसी बनी हुई है कि आधी पिक्चर बीत जाने के बाद जब देवताओं को दिखाते हैं कि अब उनका डिक्लाइन आया, उनका उनकी गिरावट आई, तो वो शरीर के बारे में सोचने लगे, और उसको दिखाया गया कि उससे धर ये जो नेचर है अर्थक्वेक वगैरह से पूरी हिल गई, और उससे उनके जो पवित्रता में बनी हुई चीजें थी, सोने के महल और संपन्नता, वो सारी चीज खत्म होकर दोबारा से इस सृष्टि नया रूप लेती है, विकारों की या देह भान की दृष्टि के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रक्शन जरूर होता है, उपद्रव होते हैं, लेकिन ये सब कहाँ चलता है? ये स्क्रीन पर, ये नाटक में चल रहा है। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझो ये हम नाटक की, किसी पिक्चर की हम कहानी सुन रहे हैं। जैसे किसी ने पिक्चर देखी नहीं है, वो दूसरों से कहानी सुनते थे ना पहले, तो ये समझो आप एक पिक्चर देख रहे हो, उसकी ये कहानी है, क्योंकि वो ये सारा खेल पिक्चर में बना बनाया है। कुछ भी ऐसे नहीं कि पहली बार होगा या हमारे ऊपर होगा, ये पिक्चर की कहानी है। तो बाबा कहते हैं उपद्रव होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है। इस समय सब पतित है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही है सतयुग में। तो मनुष्य रूप में जो असुर और देवता बनाए गए हैं, एक्चुअली वो युद्ध कोई स्थूल मनुष्य रूप में नहीं होता। वो युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि देवताओं का टाइम पीरियड ही अलग है और असुरों का टाइम पीरियड ही अलग है। दो अलग अलग टाइम पीरियड वाले एक टाइम पे आकर कैसे लड़ सकते हैं? ये तो सूक्ष्म बात है कि इस समय संगम युग में हमें हमारे अंदर का असुर भी पता चला है और हमारे अंदर का देवता भी पता चला है। तो अब हमारे ही अंदर असुर और हमारी देवताई संस्कार की युद्ध चल रही है, स्मृति की युद्ध चल रही है, जिसको दुनिया वालों ने, मनुष्यों ने स्थूल देवता और स्थूल असुरों के रूप में फिजिकल वर्ल्ड में दिखा दिया। तो बाबा कहते वहां लड़ाई हो कैसे सकती? संगम पर तो देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम ही है पांडव। पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। फिजिकल रूप में कोई लड़ाई नहीं होती पांडव कौरव की। पांडव का मतलब जो भगवान से प्रीत बुद्धि है, माना जो अपनी आत्मा को जानते हैं। कौरव मतलब जो अपने देह भान में है, जो अज्ञानी है। तो यह सब है गपोड़े। बाबा कहते कितना बड़ा झाड़ है ये सृष्टि, कितनी बड़ी मनुष्य ने फैला ली है चारों तरफ। कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़े कोई निकाल सकते। संगम पर तो देवताएं होते नहीं ना। इस समय देवताई स्मृति हमारे अंदर आई है, बट हम फिजिकल रूप में देवता अभी संगम में हो नहीं सकते। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही सुनकर कान हिलाती है। हम आत्मा है। आत्मा मतलब
आत्मा का मन। इस समय ज्ञान कौन ले रहा है? आत्मा का मन, बुद्धि। बुद्धि में ये ज्ञान जाता जा रहा है, और उस बुद्धि से संस्कार या जो संकल्प हमारे बनते हैं, वो हम नई स्मृति को डेवलप करते हैं। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं यह पक्का करना है। पहली बात कि हम आत्मा हैं, ये पक्का करें। फिर आत्मा को निराकार परम आत्मा पढ़ाती है, यह पक्का करें। क्योंकि आत्मा टू आत्मा ही ये सारा ब्राह्मण जीवन का पार्ट है। और इसमें अगर हम फिजिकल ब्राह्मण जीवन को भी फिजिकल रूप में लेंगे, तब तक भी हम अधूरे ही है, अधूरे ज्ञान में है। जब तक हम पूरा सूक्ष्म तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ब्राह्मण जीवन अधूरा है। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा, देखो आत्मा के अंदर ही दोनों तरह के संस्कार है, अच्छे भी है और बुरे भी है। तो इस समय जो हमारे अंदर बुरे संस्कारों की लड़ाई अच्छे संस्कारों से हो रही है, तो क्या वो लड़ाई होनी चाहिए? बताएं। जो बुरे संस्कारों की लड़ाई अभी अच्छे संस्कारों से चल रही है, क्या वो होनी चाहिए? जब आत्मा में ही दोनों संस्कार है, आत्मा के ही दोनों बच्चे हैं, अनम्यूट करके बताएं, तो क्या वो लड़ाई करनी चाहिए? यस। ओम शांति। हाँ जी। नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस तो फिर होना बाबा, चाहिए दोनों का भी। तो बाबा जो महाभारत कह रहा है वो किस बारे, किस तरह से वो उसको जस्टिफाई करे कि महाभारत लगी है? किस फॉर्म में है फिर ये महाभारत अगर? महाभारत है ना, अभी हम जब भी ये अभी हम साक्षी होके जो थॉट्स को देखते हैं, तो दोनों थॉट्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। हम्म। बाबा इसको ही महाभारत कहता है। हम्म। तो और इसका जब भी टोटल एक्सेप्टेंस होगा, हम्म। तो सतयुग है वो। हम्म। ठीक। तो बेसिकली राइट पुरुषार्थ है कि जब आत्मा में ही दोनों तरह के संस्कार है, तो वो क्यों लड़े अंदर ही अंदर? अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार अगर आपस में लड़ेंगे, तो किसी की विजय नहीं होगी, क्योंकि कोई खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि बुरे संस्कारों का टाइम जब तक है बुरे संस्कार रहते हैं, अच्छे संस्कारों का जब टाइम आएगा अच्छे संस्कार आ जाते हैं। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग युग परिवर्तन या समय परिवर्तन में स्क्रिप्ट में जो है वो वैसा बजेगा। मुख्य बात है जो इस समय महाभारत की लड़ाई हो रही है, वो ये है कि अर्जुन बनकर जो भगवान हम बच्चों को ये पढ़ा रहा है कि तुम्हारे अंदर, तुम अपने को आत्मा समझो। तो ये आत्मा समझने की लड़ाई है। कि पूरी महाभारत हमको अपने को आत्मा समझने की या अपने को शरीर समझने की है। बात इसकी नहीं है कि हम अच्छे हैं कि हम बुरे हैं। ये तो रोल में चाहे जो है, अच्छे या बुरे रोल है, रोल से कोई लेना देना नहीं। बट मेन बात है कि हम जो रोल को यानी शरीर को समझ लेते हैं कि ये शरीर या ये मन मैं हूं, ये इसकी महाभारत है, इसकी लड़ाई लगी हुई है ना। इसमें हम हारते जीतते हैं। यानी अर्जुन जो है वो बार बार भगवान से ज्ञान लेकर फिर दिल शिकस्त हो जाता है, फिर कंफ्यूज्ड हो जाता है, फिर कहता है तो मैं यही तो हूँ, मेरे ही तो भाई है, मेरे ही तो चाचा मामा काका है, ये सब चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा। तो हम लोग भी ये क्या समझते हैं देह में आकर कि ये मेरे ही तो है, मेरे ही तो संस्कार है, मेरे ही अंदर तो बुराई है, मेरे ही अंदर तो ये प्रॉब्लम है, समस्या है। बाबा कहते हैं अरे, तुम ये समस्या नहीं हो, तुम ये फीलिंग नहीं हो, तुम ये इमोशंस नहीं हो, तुम ये कोई भी शरीर की पहचान नहीं हो, रिश्ता नहीं हो, तुम वो सूक्ष्म आत्मा हो। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। यही हम लोग करते करते 18 अध्याय बिता देते हैं। तो अर्जुन से जो संजय बनने की यात्रा है, ये है पूरी महाभारत, है ना। अर्जुन द्वंद्व में लगा हुआ है, और संजय अर्जुन के अंदर के सारे आ, उसको देख रहा है, कितना वो द्वंद्व से गुजर रहा है। वो सारा जो संजय है वो सब क्लियरली देख पा रहा है ना। तो ये उस चीज की महाभारत है। तो ये समझ में आ जाए जिसको, वो एक्चुअली में महाभारत में जीता पड़ा है, वो महाभारत के प्रभाव से भी बाहर आ जाता है। क्योंकि जब जैसे हर चीज फिक्स्ड है, वैसे महाभारत का रिजल्ट भी फिक्स्ड है ना। तो बाबा कहते आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है
अर्जुन बन सत्य को जानना है। जान तो कब का गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चों को उस सत्य का रियलाइजेशन नहीं है ना। जानना, देखो पूरी गीता शुरू में मन मनाभव से हुई है, अंत भी मन मनाभव से होती है। पहला पार्ट भी आत्मा है और लास्ट पार्ट भी आत्मा का ही है गीता में। तो जानने से ये पूरी यात्रा शुरू होती है और रियलाइज करने पे खत्म होती है ना। कल कोई सिस्टर बार बार कह रहे थे कि हम बहुत सालों से 99 कब से ज्ञान में हैं, और हमको बहुत अच्छे से सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस का अनुभव है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को सुन लिया, बहुत सारे लोगों की बातें जान ली, तो अभी भी पूछ रहे हो आपकी गॉड कौन है, शिव कौन है। तो इसको कहते हैं क्या, सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस। जिसने आत्मा को जान लिया उसको तो परमात्मा एज इट इज यथार्थ अनुभव हो ही जाता है। इतना कुछ जान लेने के बाद आप अगर एक बार आत्माभिमानी बन गए, आप फिर भूलते नहीं हो। ऐसा नहीं होता है कि हम 2 साल आत्माभिमानी रहे, फिर अब हम भूल गए। आत्माभिमानी इज द प्रारब्ध। आत्माभिमानी बन जाने के बाद आप भूल ही नहीं सकते कि आप आत्मा हो। ये जो लोग कई बार समझते हैं कि हम 24 घंटे आत्माभिमानी रहते हैं, ये सब बहुत बड़ी माया की आपके साथ चाल है ना। कोई कोई कहता है हमारा बहुत चार्ट है, हम बहुत योगी हैं, हम बहुत बाबा के ज्ञान में बाबा के साथ रहते हैं, और ज्ञान में फिर अभी पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। तो जो आत्माभिमानी बन गया वो क्वेश्चंस से परे हो जाता है, वो डाउट से परे हो जाता है, उसको उसने मन को जीत लिया। तो ये सारी चीजें जो है ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन है ब्राह्मणों को। एक बार आप आत्माभिमानी बन जाओगे उसके बाद नहीं भूलोगे। आत्माभिमानी भूलने वाली स्टेज नहीं होती, वो उसका अनुभव में जीने वाली स्टेज होती है। एक बार अनुभव में जीने लगे फिर कैसे वापस देवान में चले जाओगे। तो बाबा कहते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5,000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना। मधुबन की ही महिमा है। मधुबन की ही महिमा है जहां पर बाबा आता है। हाँ, तो बाबा साकार में मधुबन, जहां पर साकार में बाबा आता है था। अभी मधुबन सूक्ष्म में, जहां पर बाबा आपके साथ रहता है, आप उसको मधुबन समझो। मतलब अपनी सूक्ष्म स्थिति में जब आप बाबा के साथ हो, तो स्टेट ऑफ बीइंग की, वो मधुबन की बहुत वैल्यू है ना। चाहे वो स्थूल में भी उस मधुबन की वैल्यू है, और सूक्ष्म में हमारे स्टेट ऑफ माइंड की। जब जो बाबा के साथ रहता है, मधुबन माना, बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में बताया हुआ है, मधुबन माना जहाँ जिसमें मधुरता हो और जहाँ वाणी से परे की अवस्था हो। तो वाणी से परे की अवस्था माना अपने सोल साइलेंस स्थिति में स्थित होना। तो इसकी बहुत महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है ना, सब उनको बुलाते हैं। उनको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है। साकारी में भगवान के सामने बैठने में जैसे मजा आता था, वैसे ही सूक्ष्म में जिसको भगवान के साथ रहने में मजा आता है, वो उसी स्टेट को बार बार अपने में रखना चाहेगा। परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। स्थूल मधुबन में सब नहीं रह सकते ना, घर बार छोड़कर। तो बाबा कहते हैं अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी देखना है। ऐसे ही जैसे ये फिजिकल मधुबन में सब कोई नहीं रह सकता, वैसे ही वो सूक्ष्म मधुबन में भी सब कोई नहीं रह सकता। क्योंकि ड्रामा का रोल तो अभी चलना है ना। सूक्ष्म मधुबन मतलब पूरा ड्रामा से परे हो जाना। तो ड्रामा से परे होकर हम साइलेंस में चले जाएं हमेशा हमेशा के लिए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारा खेल ड्रामा के अंदर ही चल रहा है। ड्रामा के पार्ट में ही हम ये सारी स्टेजेस क्रॉस करते हैं, और वापस उसी स्टेज में फिर से सतयुग में शुरू हो जाते हैं। वो निराकारी रूप में हम सिर्फ अनुभव कुछ सेकंड का करके लौट आते हैं ना, इसलिए पूरी तरह से हम उसमें नहीं रह सकते। तो बाबा कहते हैं अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी देखना है। स्थूल रोल में हमको फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्ले करनी है। तो आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण कर फिर जाएं औरों को सुनाना है। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। हम्म। योगी और ज्ञानी तू आत्मा को शौक रहता है, हम जाकर औरों को भी समझाएंगे। तो इसको तो दोनों फिजिकल और सूक्ष्म
समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए बार बार ये सूक्ष्म चीजों की भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जैसे फिजिकल मनुबन में हम लोग जाते थे, जो भी अभी तो हम लोग जो भी ज्ञान ले रहे हैं वो अपने अपने सेवा स्थानों से भी ले रहे हैं, या अपने घर में भी सेवा स्थान ही कहेंगे ना, उससे ले रहे हैं। बट जैसे फिजिकल मधुबन में पहले ज्ञान लेकर फिर लौट कर सेंटर्स या घरों में जाकर सेवा के लिए विस्तार में जाते थे, ऐसे ही जो हम सूक्ष्म रूप में अपने मधुबन होकर आते हैं, वहां पर बाबा से जो भी एक्सपीरियंस अपने आत्मा का लेकर आते हैं, उससे फिर हमको नीचे भी संसार के आत्माओं का भी कल्याण करना है, सेवा करनी है, औरों को सुनाना है जो एक्सपीरियंस या जो अनुभव हम ऐसे स्थित होकर उसमें आते हैं। तो बाबा कहते हैं, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? योगी और ज्ञानी तू आत्मा को शौक रहता है हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना, भगवानुवाच है। भगवानुवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते, वह तो है दैवी गुण वाला मनुष्य। डिटिज्म कहा जाता है, देवता है वो ना, इसलिए डिटिज्म कहा जाता है। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं। नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो। अभी हमारे अंदर कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेट और शरीर भी पूरी तरह पवित्र नहीं है, इसलिए अभी हम ब्राह्मण ज्ञानी हैं, ज्ञान से जानते हैं, नॉलेज से जानते हैं अपने ईश्वरीय गुणों को, अपने अंदर के देवत्व को और आसुरीपन दोनों को, इसलिए ब्राह्मण धर्म के हैं। देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता। आपकी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे शिफ्ट होने लगती है, आप इस पतित सृष्टि के अकॉर्डिंग जी नहीं सकते। इसीलिए देवता है कंप्लीट सोल कॉन्शियस, यानी कंप्लीट डाइवर्जन ऑफ योर स्मृति। आपकी जो स्मृति है उसमें आपके अंदर ये नॉलेज भी नहीं रहेगी कि ये शरीर क्या होता है, ये स्त्री पुरुष क्या होता है, ये मतलब नॉलेज अभी ब्राह्मण एज अ रोल रहेगी, क्योंकि इस शरीर में हम अंत अंत तक ब्राह्मण रहने वाले हैं ना। बाबा दादियाँ सब शरीर छोड़ने तक ब्राह्मण थे, शरीर छोड़ने तक चाहे कर्मातीत की स्टेट भी हुई तो भी देवता नहीं कहा गया उन्हें। उनको देवता जब नए शरीर में आ जाए और ये स्त्री पुरुष का भान, ये शरीर का भान और कहानियों का भान ये जब निकल जाए तब देवता कहा जाएगा। तो इस समय हम नॉलेज से बिल्कुल पवित्र भी बन जाएंगे तो भी हम देवता नहीं कहला पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ पुरानी नॉलेज अनुभव में आती रहती है। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। हम जब पूरी तरह सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो फिर हमारा दुनिया भी पूरा बदल जाएगी, ये पुरानी दुनिया भान की दुनिया नहीं रहेगी। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं, अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। तो ड्रामा अनुसार फिजिकल रूप में ये दुनिया जैसे खत्म होती हुई दिखेगी सो दिखेगी, बाकी हमारी स्मृति चेंज होकर हमारे लिए विश्व भी बदल जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया ही हमारी स्मृति या संकल्पों से बनी है। तो लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी? किसी ने कहा अम्बा। अम्बा के मंदिर भी बहुत है। क्यों अम्बा बहुत बड़ी? क्योंकि अम्बा के पास सर्व शक्तियां हैं। लक्ष्मी केवल धन की लक्ष्मी समझी जाती है, और अम्बा की पूजा पूरे साल होती है, लक्ष्मी की पूजा एक दो बार ही होती है। तो इसलिए अम्बा के मंदिर भी बहुत हैं। तो अम्बा और लक्ष्मी में क्या अंतर है? अम्बा है हमारी संगम युग की सर्व शक्तियों से ज्ञानी तू आत्मा का पार्ट। हम जब ज्ञानी तू आत्मा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न बाप समान समझते हैं, वो है अम्बा की निशानी। और लक्ष्मी है जब हम सतयुग में एक सोल कॉन्शियस स्थिति में हो जाएंगे तो वो उसको लक्ष्मी कहेंगे। तो सतयुग में देवी देवताओं की कोई ऐसी बड़ी महिमा की बात नहीं है, क्योंकि सब एक जैसे हैं और ना वहां पर कोई किसी तरह का पुरुषार्थ करता है। यहाँ पर जो हमने लड़ाई करी है पुरुषार्थ करके सत्य को पाने की, उसके रूप में अम्बा की जो स्टेज है वो बड़ी है, ऊंची है। ज्ञानी तू आत्मा है अम्बा। तो बाबा कहते मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग का मालिक, और जगदम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगदम्बा
फिर यह लक्ष्मी बनती है। राइट। तो जगदम्बा पहले सारी सर्व शक्तियों को अपने अंदर ज्ञानी तू आत्मा बनकर धारण करती है, और फिर वो नेक्स्ट शरीर के साथ लक्ष्मी बनकर प्रालब्ध बनती है। तो तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। इसीलिए ब्राह्मण, जो नॉलेजफुल ब्राह्मण है, ज्ञानी तू आत्मा, उनका पद भगवान समान है, और देवताओं का पद कम आ जाता है क्योंकि वो नॉलेजफुल नहीं है। तो ऊंच से ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना, तुम हो सबसे ऊंच। तुम्हारी महिमा है सरस्वती, जगदम्बा, उनसे क्या मिलता है? बाबा पूछ रहे हैं। सृष्टि की बादशाही, वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है। तो सरस्वती और जगदम्बा को सृष्टि की बादशाही कैसे मिलती है, बताएंगे? सरस्वती और जगदम्बा, उनसे क्या मिलता है? कौन बताएगा? बाबा ने कहा तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगदम्बा, उनसे क्या मिलता है, भक्त क्या लेते हैं, या हमको अभी क्या मिल रहा है? और वो सृष्टि की बादशाही कैसे मिलती है? हम्म। राइट। हाँ जी, श्वेता सिस्टर। दीदी, सरस्वती से हमें ज्ञान रत्न मिलते हैं। सरस्वती से हमें ज्ञान रत्न मिलते हैं जो अभी मिल रहे हैं। बाबा किसी को भी निमित्त बना के जो मुरली सुनाता है वो ज्ञान रत्न मिल रहे हैं। और अम्बा से शक्तियाँ मिलती हैं। मीन्स हमें अभी ज्ञान से बाबा सर्व शक्तियों को भर रहे हैं, तो वो ज्ञान से अम्बा हमारी स्वरूप और दूसरों को मतलब आत्माभिमानी स्थिति देखकर भी बनती है। बहुत सारी शक्तियाँ। ज्ञान से हमारी हम्म। आत्माभिमानी स्थिति बनती है, और आत्मा जो है वो फिजिकल तत्वों की राजा है, फिजिकल तत्वों से परे है। इसीलिए उसको बादशाही बोला, सृष्टि की बादशाही। आप जब सब चीजों को जीत लेते हो, आप उन चीजों से प्रभावित नहीं होते, तो वो से चीजें आपके लिए सर्वेंट, एज अ सर्वेंट आपको सेवा देती है ना। तो जब हम आत्माभिमानी हो जाएंगे या हो जाते हैं, तो सृष्टि की बादशाही मिल जाती है। इसीलिए वहां तुम बहुत धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है। फिर गरीब बनते हो, यानी जब शरीर समझने लगते हैं तो गरीब हो जाते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है। इसीलिए यहाँ पर हम फिजिकल लक्ष्मी से कितना प्रभावित होते हैं, फिजिकल धन से, फिजिकल सोने चांदी, संपन्नता से। क्यों? क्योंकि खुद को शरीर समझते हैं, गरीब समझते हैं। तो लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं, जगदम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं। जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है। जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाए। यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगदम्बा हो ना? तुम भी क्या हो? जगत अम्बा, जिसने जगत की माँ, जगत को जीत लिया है, वो हो गई जगत अम्बा। तो हम भी बाबा के हिसाब से सब जगदम्बा ही है ना। लेकिन ये जगदम्बा की जो धारणा है, वो नॉलेज के आधार पर होगी कि मेरे अंदर सर्व शक्तियां हैं ही। जब आप प्रैक्टिकली उन शक्तियों को अपने अंदर मानकर चलते हो, तो आपके अंदर जगदम्बा की निशानी, या कह लो पार्ट प्ले होता है आपसे। तो सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। इसीलिए बाबा के बच्चों के पास कोई भी आता है तो अपनी अनेक प्रॉब्लम्स लेकर आता है, समस्याओं को के सॉल्यूशन के लिए पूछता रहता है ना। और वो प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है। लक्ष्मी के पास थोड़ी ना जाते हैं प्रॉब्लम पूछने। तो बाबा कहते हैं उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे, लक्ष्मी के आगे तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है। जबकि बाप के आकर बने बच्चे बने हो, बाप वर्षा देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। तो मेनली सभी की मनोकामना क्या होती है? सुख, शांति, पवित्रता। तो इस समय हमें ज्ञान से हमारी सुख, शांति और पवित्रता की स्थिति पता चल गई है कि हमारा सत्य ही है, हमारा, हमारी शांति, हमारा सुख, हमारी पवित्रता। इसीलिए जब सारे संसार को हम उस दृष्टि से देखते हैं, तो सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बाबा कहते हैं कामना तो मनुष्य को रहती है ना। कामना का मतलब, जब हम
भिखारी है, हमको लगता है हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो मन के वश होने के कारण हम मांगते रहते हैं। तो इस समय मनुष्यों को कामना रहती है, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नॉलेज से हमें पता चल गया कि आत्मा को ये फिजिकल चीज से कोई मतलब ही नहीं, इसलिए अब कोई कामनाओं से हमारा रिलेशन ही नहीं। तो ये तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं, तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है, सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहां तो सब कायदे सिर होता है, दुख का नाम नहीं रहता, उनको कहा ही जाता है सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। इसलिए हार और जीत दोनों आत्मा के अंदर है। इसलिए द्वंद हार और जीत का नहीं करना है, द्वंद करना है, हमें हार जीत से प्रभाव ना पड़े, इस बात का करना है, हम इससे उपराम हो जाएं हार और जीत दोनों से, क्योंकि दोनों ही हमारे अंदर है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। तो बाबा जब यहाँ पर हमको पढ़ाते समय ये कहता है कि किसी को दुख ना दो, आचरण अच्छा रखो, ब्रह्माचार्य फॉलो करो, तो हमको ऊपर से भी मैनर्स सारे सीखने हैं। वहां कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी ही गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। ना देवी देवताओं के लिए भक्ति में महिमा गाते हैं। बाबा ने अभी बताया ना परसों की मुरली में कि एक्चुअली में ये महिमा किसकी है। पूरी महिमा में से बस मर्यादा पुरुषोत्तम हटा दो तो सब डबल अहिंसक तक महिमा ब्राह्मणों की है ना। बाकी मर्यादा पुरुषोत्तम एक्चुअली ब्राह्मण नहीं बन पाते पूरी तरह से, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए हमारा 100% सतो प्रधान पाठ होना चाहिए, और वो 100% सतो प्रधान पाठ तो सतयुग में ही होगा। तो इसलिए वो पुरुषोत्तम वाला वर्ड मिलाकर देवताओं के लिए कहते हैं। तो अभी तुमको ऐसा बनना है, तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इतनी इंटरेस्टिंग नॉलेज तो इसी जन्म में मिल रही है ना, तो कितना मजा आना चाहिए सुन सुनकर। बाबा कहते हैं इनकी संभाल भी करनी होती है, इस लाइफ की, शरीर की संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं, या यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा की याद में चले। आगे बाबा कहते हैं, यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। माना अगर हमने ब्राह्मण जीवन में पूरा ज्ञान लिए बिना शरीर छोड़ दिया, तो अगला जीवन हमें फिर से देहभान के साथ ही मिलेगा। अगला शरीर नॉलेजफुल नहीं होगा, आत्माभिमानी होकर नहीं हुआ होगा रोल शुरू, तो उसमें फिर से हमें दुख मिलेगा। और यहाँ पर यानी ब्राह्मण जीवन में हम जितने दिन जिएंगे, अपनी आत्मा के ज्ञान के कारण, जो नॉलेजफुल पीरियड चल रहा है हमारा, उसके कारण हम देहभान से मुक्त होते रहेंगे। नॉलेज जो है वो आत्मा की, सत्य की, उसको जितना याद करेंगे धारण करेंगे तो कमाई होती रहेगी, सोल कॉन्शियस स्थिति बनती रहेगी। और अगर हमने यहाँ पे शरीर से तंग आकर
अपने को ये शरीर छुड़वाने की सोची, तो अगला जन्म हमारा फिर फिजिकल कॉन्शियसनेस के साथ जब शुरू होगा तो वहां पर नॉलेज नहीं होगी। वहां तो हमें हिसाब किताब की सफरिंग होगी। और यहाँ पर अभी हिसाब किताब नॉलेज से चुकतू हो रहा है, माना देह भान नॉलेज से आराम से उतर जाता है, पार हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत खुशी खुशी से जीना है। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, यह बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ। तो ये गंदी दुनिया है कौन कहेगा? गंदी दुनिया वही कहेगा जो अभी अज्ञान में, जिसने ज्ञान का पूरा पार्ट नहीं लिया है ना, जिसने ज्ञान से पूरा जान लिया है, वो अब दुनिया को गंदी भी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता चल चुका है कि ये सारा संसार उसके मन के रचित रचना के द्वारा है। अगर उसने अपने मन को जीत लिया, मन में सतयुगी सतो प्रधान संकल्प लाने शुरू कर दिए, तो उसको दुनिया में भी कुछ गंदगी नहीं दिखेगी। क्योंकि जिस दृष्टि से हम देखते हैं वैसी सृष्टि बन जाती है। तो अगर हमें सृष्टि गंदी दिख रही है, माना अभी हमारे मन में गंदगी है, अभी हमारे आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार हैं ये अभी गंदे हैं, इनमें प्रॉब्लम है। और अगर हमने वो साफ नहीं किए, ज्ञान से उसकी धुलाई नहीं करी, सतयुगी नहीं बनाए, तो फिर हम कहीं भी चले जाएं वो गंदी दुनिया की स्मृति हमारे साथ जाएगी। तो इसलिए सतयुग में तो तभी जा सकेंगे जिसकी स्मृति, जिसकी मन बुद्धि संस्कार साफ हो गए हों। अगर यहाँ गंदी स्मृति में रहेंगे तो हम सतयुग में कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए बाबा कह रहे हैं पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ। यहाँ पर पुराने कलयुगी दुनिया की तुम्हारी जितनी स्मृति है उसको पूरी तरह भुलाओ, तो उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूंगी। जैसे कल एक सिस्टर का बहुत लंबा मैसेज आया, आप शायद यहाँ होगे या बाद में सुनोगे मुरली। तो आपने अपने बारे में बहुत सारी इंट्रोडक्शन के रूप में अपनी लाइफ बताई कि हमारा पुराना, मतलब हमारे पास ये है, ये हमारी इंट्रोडक्शन में कि हमारे, हम अकेले हैं, कोई रहता नहीं है, ये है वो है, मैंने इतनी सेवाएं करी, मैंने इतना कुछ, मैं सेंटर में ये करती हूँ, इतना ज्ञान देती हूँ, ये कोर्स किए हैं, दुनिया भर का आपने बताया। अब इतना ज्ञान रख कर, इतनी आइडेंटिटीज रख कर कोई कर्मातीत बन सकता है? कर्मातीत का मतलब है एक सेकंड पहले तक मेरे पार्ट ने जो कुछ भी किया मुझे वो भी याद ना रहे। वर्णन तो दूर की बात है। और हम लोग पुरानी चीजों को अपने एक नए आइडेंटिटी में बनाते चले जाते हैं। ब्राह्मण रोल में भी हमने जो जो किया, जो जो एक्सपीरियंस हुए, सब ऐसा याद रखे रहते हैं कि बस उसी के बारे में चर्चा, उसी के बारे में चर्चा। सोल कॉन्शियस स्थिति का मतलब है एट प्रेजेंट आई एम द सोल दैट सिट, कुछ और याद ही ना आए शरीर का। और फिर हम कहते हैं कि हम सोल कॉन्शियस स्थिति में हैं। सोल कॉन्शियस स्थिति में आपने, आपके पार्ट ने क्या क्या किया, आपका पार्ट कहाँ कहाँ तक क्या क्या जानता है, ये सब भुलाना होता है। अपने सेवाओं को, ये जो रोल की पहचानों को, रोल में कहानी में क्या क्या हुआ, सब भुलाना होता है, उसको कर्मातीत कहते हैं। और यहाँ तो हम सब पकड़ के बैठे हैं, कुछ भुलाना नहीं चाहते, बल्कि उसको बता बता कर अपने आप को और एक मोटा ईगो खड़ा कर रहे हैं। तो ये सब पर्सन आइडेंटिटी नहीं भुलाओगे तो कर्मातीत कैसे बनो? इसीलिए सतयुग में कैसे जाओगे? कईयों को लगता है हमने यहाँ बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा किया, हमको क्यों नहीं सोल रियला, वो ज्ञान हो रहा, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि जितना जो किया सब पकड़ के बैठे हो, मैंने किया। ये कर्तापन का भाव, ये मैंपन का भाव नहीं छोड़ा है। आप उस सोल कॉन्शियस की स्थिति, जो नॉलेजफुल स्थिति है, उसको आप नहीं पा सकते। आपको पूछते ही रहना पड़ेगा, डाउट ही आता रहेगा, माया हिलाती रहेगी आपको। फिर आप झूठ भी, ये हमको गलत लगता है कि हम सोल कॉन्शियस है। ये सोल कॉन्शियस स्थिति गॉड कॉन्शियस स्थिति नहीं है। तो गॉड कॉन्शियस स्थिति में आपके पास संकल्प ही नहीं बचते। आप भूल ही जाते हो आप कहाँ पैदा हुए, आप कौन, आपके कौन माँ बाप, और आपका, आपकी क्या कहानी, और आपने क्या सेवा करी, और आपको कितना आता है, सब भूल जाते हो। सिर्फ मैं परमात्मा बाबा या ड्रामा का जो एक संकल्प रोल में होना होता है, बस वही होता है और हो जाता है। मन तो पूरा मर्ज हो जाता है, मन तो चलता ही नहीं है, इतना प्रेजेंट में जीने लगते हैं। उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था, कर्मों की सारी पहचानों से खत्म। और यहाँ तो हम कर्मों के ही बारे में बताते रहते हैं दूसरों को, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप में से कई लोग बहुत लंबा लंबा बताते हैं अपने बारे में। तो ये पहले ही समझ में आता है पूरा देह भान में है ना। इसलिए सूक्ष्मता का अनुभव उन्हीं को हो सकता है जिन्हें ये कुछ याद ना रहे।
कि मैंने क्या किया। मैंने मतलब ये शरीर ने किया, आपके रोल ने किया, आपको उसको पकड़ के अपना अहंकार बढ़ा रहे हो कि मैंने किया। आत्मा क्या करती है? आत्मा अकड़ता है, आत्मा कुछ नहीं करती। जिसको ये अनुभव है वही सोल कॉन्शियस है। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। अभी सतयुग में ऐसे पहुंचने लायक बन नहीं गए कि बाबा ले चलो ले चलो। पहले भूलो तो अपने आप को कि मैं कौन हूँ, ये शरीर का भान तो भूलो। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझो, पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो। यह है अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी में ये नहीं आता कि सिर्फ देवताओं को या मनुष्यों को याद नहीं करो। अव्यभिचारी में ये भी आता है कि आप अपने रोल को भी याद ना करो। आपके द्वारा क्या कर्म हुए, क्या बोला गया, क्या संकल्प, एक्शंस या जो भी, आपकी पहचान क्या है, आपका रोल में आप किस परिवार को बिलोंग करते हो, किस कास्ट के हो, क्या पढ़ाई की है, क्या ट्रेनिंग ली है, ये सब भूलो। इसको कहते हैं अव्यभिचारी याद। सिर्फ एक मैं और शिव बाबा, दैट्स इट। कुछ याद ना रहे। तो एक शिव की भक्ति करना वह है अव्यभिचारी। अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। शिव की भक्ति करना माना बस बाबा और मैं, कुछ नहीं याद आना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ उतनी देर बैठकर बस 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, चौबीसों घंटे कुछ और याद नहीं आना चाहिए। तब कहा जाए सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस। बाबा कहते हैं फिर देवी देवताओं को याद करना वह है सतो भक्ति। आप फिर देवताओं को आते हो तो आपकी भक्ति में डिफरेंस आ जाता है। फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बच्चे ही बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। यह आत्मा ने कहा ना। बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं। तुम याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता आओ। आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ। बाबा नहीं आएगा फिर साथ, क्यों? क्योंकि हम आत्मा खुद ही बाप समान हो गई होंगी। तो साथ अभी ही देता हूँ। ये नॉलेज बाबा है। बाबा क्या है? बाबा की नॉलेज से बाबा का साथ है। ये नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बाबा नहीं रहेगा। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ। मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहां प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं। जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो यहाँ पर जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसकी उतनी सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी और उस हिसाब से फिर वो सतयुग का प्रारब्ध पाएगा। तो बाबा को याद करने से उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा पूरी तरह शरीर से न्यारी होकर सब कर्मों के बोझ से मुक्त हो जाएगी तो उड़ पाएगी। इसीलिए देहभान समाप्त हो जाएगा, विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है। आत्मा का उड़ने का मतलब ये नहीं कि वो निकल गई, आत्मा उड़ के जा रही है, देखो देखो आसमान में ऊपर उड़ रही है। ये सब ऐसे नहीं होता। आत्मा को पंख का मतलब कि आत्मा अभी देह के भान से निकल जाएगी तो उसके ऊपर कर्मों का सारा बोझ उतर जाएगा। इसको कहते हैं उड़ना। आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसी को यह पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ लूंधा हुआ है। ना आत्मा का किसी को परिचय है, ना परमात्मा का परिचय है ना। फिर जब परिचय नहीं है और हम कहें कि हम सोल कॉन्शियस है, हम गॉड कॉन्शियस है, ये सब टाइम पास की बात कर रहे हैं। तब बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोई भी जान नहीं सकता है। अंडरलाइन। कल जो आप सिस्टर आपने कहा था ना कि आप इस पे क्लास लो, बाबा के बारे में बताओ। बाबा ने बता दिया कि मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोई भी जान नहीं सकता है। मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हो। तो आपको अपनी स्थिति बनानी पड़ेगी उस जैसी, तब आप उसको जान सकोगे। कोई बताए कितना भी बताता रहे, ऐसे बताने से नहीं जान सकते। तो बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है। कहते भी है भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। परंतु आत्मा क्या चीज है यह बिल्कुल कोई नहीं जानते हैं। जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रकुटी के बीच स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे?
टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं। वास्तव में आत्मा है स्टार। ठीक है, कल कई लोग पूछ रहे थे, तो आपको बाबा ने आंसर दे दिया। अभी बाप ने समझाया है, तुम ज्ञान स्टार्स हो। बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले हैं। यहाँ बाबा ने और क्लियर कर दिया कि तुम कौन से स्टार्स हो। अब ये आपकी बुद्धि है कि आप अपने को कौन सा स्टार समझते हो। स्टार का मतलब कौन सा, बाबा ने तो बताया ज्ञान स्टार्स। ज्ञान दिखता है क्या? जब ज्ञान नहीं दिखता तो ज्ञान स्टार क्या दिखेगा ना। बाकी तो जो फिजिकल सूर्य चांद सितारे, वो तो इस ड्रामा में, स्टेज के शो में रोशनी देने वाले हैं। वह कोई देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं। भक्ति मार्ग में यह बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः कहकर पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। नंबर वन पूज्य तो फिर नंबर वन पुजारी बने हैं। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। कहाँ नहीं आएंगे? फिर एक कलयुग में नहीं आएंगे। जब कलयुग स्मृति खत्म, कलयुग का पाठ खत्म, फिर यहाँ कौन आएगा? बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं, प्रलय हुई, जलमयी हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं, वहां तो गर्भ महल है, जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आत्मा को शरीर का भान होता है, तो वो समझती है मैं ये शरीर में कैद हो गई। और सतयुग में सोल कॉन्शियस होते हैं, आत्मा को ऊपर के शरीर का कोई भान ही नहीं रहता, इसलिए उसे कोई दुख नहीं होता। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी क्योंकि गर्भ से शुरू हो जाती ना, एक जो चीज आप हो नहीं, आप उसको समझ कर बैठे रहो, तो आप उसको भोगोगे ही। लेकिन सतयुग में वो ज्ञान साथ में मर्ज होकर जाता है कि मैं हूं ही नहीं, ये तो आपको उसकी लेयर से कोई परेशानी नहीं होती। फिर भी बाप कहते हैं मन मनाभव मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए हैं, तो बोलो औरों के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं। उससे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाए हैं। इनमें सब बातें समझाई हैं। नक्शा देखने में बुद्धि में आ जाता है ना कि लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। सभी को यही बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। और फिर पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं। जितना समय मिले बाप को याद करो, तो पक्की टेव पड़ जाएगी, यानी आदत पड़ जाएगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ, तो भी थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी, तो देह का भान भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे, क्योंकि पिछाड़ी में आने वालों को ड्रामा क्लियर है ना। जैसे आप एक पिक्चर देखते हो, उस पिक्चर में आप देख रहे हो, मान लीजिए आप टीवी में कोई एडवेंचर शो, एडवेंचरस सीरियल देख रहे हो, जिसमें माउंटेन क्लाइंब करने वाला कोई क्लाइंबर है, वो चढ़ रहा है। अब अगर आप अपने को वो क्लाइंबर समझोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत थक रहा हूँ, मेरे हाथों में छाले पड़ रहे हैं, और वो सब को फील करोगे आप क्लाइंब करते हुए। लेकिन जब आप उसको बाहर से टीवी में किसी और को क्लाइंब करते हुए देखोगे, तो आपको कोई थकान नहीं होगी, आप जस्ट देख रहे होगे। तो इसी तरह जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, हम दृष्टा हो जाते हैं, हम ऑब्जर्वर हो जाते हैं, पार्ट को प्ले करते हुए देखने वाले। इसीलिए फिर पार्ट चाहे जितना काम करे, चाहे जितना चले, चाहे जो भी मेहनत करे, उसकी थकावट नहीं होती, क्योंकि हम पार्ट के स्वरूप में नहीं है, हम पार्ट की स्मृति में नहीं है। और जो पार्ट की स्मृति में रहता है, पार्ट बनकर जीता है, उसको थकावट होती है। तो लास्ट में आने वालों को ये ज्ञान क्लियर होता जाएगा, इसलिए और तीखे जाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक, बाप की अव्यभिचारी याद में रहे। देह भान को खत्म करना है। पूरी ड्रामा की कहानी, इस रोल में जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, एक सेकंड पहले तक उसको भी भुला देना है। वर्णन करने में और अपने संकल्पों में तो आता है, खुद के संकल्पों में तो याद रहता है, लेकिन याद रखे पुरुषार्थ इसी बात का करना है कि मुझे याद ना रहे वो भी पार्ट। इतना हमें देह भान को खत्म करना है, क्योंकि देह भान मतलब स्टोरी। आपकी स्टोरी में जो कुछ चला, अगर आप वो याद करके वर्णन करके दूसरों को इंट्रोडक्शन के रूप में बताते रहोगे, तो आप अपनी आत्मा और उस परमात्मा के साथ को अनुभव कैसे करोगे? क्योंकि वो जीरो है, नथिंग। जिसको किसी ने लिखा ना कमेंट में, यूट्यूब में, तो नथिंग मतलब नो थिंग, थिंग मतलब मैं कोई कहानी नहीं हूँ। आत्मा का अनुभव मतलब मैं कहानी नहीं हूँ। तो अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। कर्मों से सारी पहचाने खत्म कर देनी है। मैंने किया, मैं करता हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मेरी ये पढ़ाई, मैंने इतनी नौकरियां करी, सब भुला देना है। इसको इस तभी कर्मातीत तक पहुंचेंगे। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। तो ज्ञान युक्त होकर सोल कॉन्शियस स्थिति बनाना ही अविनाशी कमाई जमा करना है। ज्ञानी तू आत्मा बन, औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। ऐसे नहीं रटा रटाया कोर्स करा दिया और खुद को क्लियर नहीं है कि मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है। पहले धारण करो और उस धारणा से सेवा करो। पांच विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। तो देह भान का दान देना माना पांच विकारों का दान देना। बाबा को उनका पार्ट लौटा दो। बाबा ये आप कर जानो, ये पार्ट आप जानो, इसमें मन बुद्धि संकल्प संस्कार सब कुछ आप जानो, ये मेरा नहीं है। वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। तो जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते, वह एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइंस के बल से, साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। तो फलदायक का मतलब ये नहीं है कि पूरा संसार ज्ञान में आ जाए, ये फल है। फलदायक का मतलब है मैं सोल कॉन्शियस, कंप्लीट सोल कॉन्शियस बन जाऊं। तो जब हर एक बाबा का बच्चा अपने को अपनी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करने के लिए बाहर के सारे पार्ट से न्यारा हो जाएगा, अपने साइलेंस की शक्ति से अपनी सत्यता को अनुभव करने में बहुत फास्ट हो जाएगा, तो फल फटाफट निकलेगा। मायना आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति बहुत जल्दी बनती चली जाएगी। और जितनी जल्दी आपकी सोल कॉन्शियस बनेगी, उतनी जल्दी सतो प्रधान दुनिया दिखनी शुरू हो जाएगी, यानी प्रत्यक्षता हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। तो जैसे कहा ना, रोल में जो कुछ किया उसका अगर हमें अभिमान है, कई लोग कहते नहीं मुझे अभिमान नहीं है उसका, मैं बता रहा हूं बस कि मैंने किया, है ना। हम जब ये कहते हैं आपको ईगो है, आपको देह भान है, आपको देह अभिमान है, तो वो कहते नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि मैंने ये किया, मैंने ये सेवा करी। इसको भी अभिमान कहते हैं, क्योंकि आपने ये कैसे कह दिया कि आपने किया, मैं तो आत्मा से बात कर रही हूँ। आत्मा ने कहाँ किया? ये तो रोल ने किया। उसको उसको डायरेक्टर ने जो स्क्रिप्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग कठपुतलियों को नचाया। मैं कठपुतली से बात नहीं कर रही हूँ, मैं कठपुतली के पीछे जो आत्मा है मैं उससे बात कर रही हूँ। और वो मन, आत्मा और कठपुतली के बीच में जो ब्रिज बना हुआ है, वो मन अभिमान रखे हुए है कि वो मैंने किया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, बताना तो जरूरी है। तो निकलना ही नहीं चाहिए कि मैंने किया। हाँ, ये बोल सकते हो कि बाबा ने इस पार्ट के द्वारा ये सेवा कराई है, लेकिन मैंने किया ये तो ये शान
में जो रहते हैं वो कभी निर्माण नहीं रह सकते। उन्हें अपने किए हुए का फिर अभिमान भी होगा, और कभी किसी ने कुछ कह दिया उसके खिलाफ तो अपमान भी फील होगा। तो उससे वो दोनों से ही प्रभाव मुक्त नहीं हो सकेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं एकांतवासी और रमणीकता। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। कल भी बाबा ने ऐसे ही कुछ कहा था ना, कि जब आपका कंप्लीट स्वरूप होता है तब आपके अंदर एकांतवासी यानी एकाग्रता भी होती है, मैच्योरिटी भी होती है उसकी, और रमणीकता, आपका दोनों पार्ट, अच्छा और बुरा दोनों पार्ट की समानता होती है आपके अंदर। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। कभी किसी के साथ मिले तो एंजॉय भी कर लिया, सबके साथ घुल मिल भी गए, और अंदर से बाबा के साथ एकांत में भी हैं। तो एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए। कोई कहे मैं बहुत योगी हूँ, मैं बात नहीं करता, मैं किसी से हंसी मजाक नहीं करता, मैं तो बस बाबा के साथ रहता हूँ, ऐसा नहीं। संपूर्णता में दोनों चीजें होती है। आप अंदर से बाबा के साथ हो, बट रोल में आप सबके साथ घुल मिलकर भी चल रहे हो। तो दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। तो सब जो जैसा है उसके साथ मिलकर चलना, और साथ साथ बाबा के साथ अकेले में भी रहना अपने संकल्पों द्वारा। अच्छा। ओम शांति। हाँ जी, आज के पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति दीदी। दीदी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। आज बाबा ने बताया कि आत्माभिमानी स्थिति मतलब अपने साथ एक सेकंड पहले तक जो भी हुआ है वो भूल जाना और प्रेजेंट में रहना, ऐसा। श्वेता पर बहन से इसमें मुझे ये श्वेता बहन कंफ्यूजन। को मैं इस बात की बधाई दूंगी कि आपने लास्ट टाइम जब हमसे फोन पे बात की थी तो आपने भी बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दिया था, बट अभी आपने सारी आइडेंटिटीज को हटाकर काफी अच्छा पुरुषार्थ किया, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आपने तुरंत अपना वो भी चेंज कर लिया। आपने अगली बार से इंट्रोडक्शन भी बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है ना। तो ये एक उदाहरण है कि आपने भी पढ़ाई और वो सब रोल में बहुत किया, जो पहले आपने फर्स्ट टाइम आपने भी वो सारा बहुत बताया था। तो एक्चुअली क्यों ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि कल बाय चांस निमित्त ऐसी कोई आत्मा का पार्ट ने अपने बारे में बताया जो बहुत लंबा और वर्ड, मतलब इतनी जरूरत नहीं थी इस सब चीजों की। तो क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि हमें छोड़ना क्या क्या है, तो वो बताना जरूरी है, तभी तो हम कर्मातीत के करीब पहुंचेंगे। ये आप बताओ। के तो दीदी एक कंफ्यूजन ये आता था कि अभी तक ऐसे पुरुषार्थ चल रहा था कि जैसे अगर मतलब कुछ भी नहीं सोच रहे हैं तो मन ड्रामा की चीजें सोचना ऑटोमेटिक चालू कर देता था। तो हम ऐसा करते थे कि नहीं, फिर उसको रिप्लेस करते थे बाबा की स्मृतियों से, जो बाबा के साथ समय बिताया, जो बाबा की फैमिली के साथ, और जो खुद का और बाबा का रिलेशन रहा है उसको अनुभव मतलब जानबूझ के करते थे। तो दीदी अब क्या करना चाहिए इसमें हमें, कि अब साक्षी होकर देखना है क्या, कि जो ड्रामा की बातें आ रही हैं उसको भी? देखिए वो जो अनुभव क्योंकि कुछ नहीं या हम करेंगे तो लोग वो फैमिली ड्रामा के साथ ऑटोमेटिक या आ बाबा जाता है। बाबा के दिए गए अनुभवों को याद करना भी हमारे इस मार्ग का एक पार्ट था। क्योंकि बाबा ने कई बार कहा है कि जब माया आप पर हावी हो जाती है और आप अकेले में थोड़ा डाउनफॉल आ जाता है, तब आप अपनी बाबा से मिली प्राप्तियों को यूज करो, याद करो, बाबा के परिवार के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करो, तो खुशी और उमंग उत्साह आ जाएगा। ये पार्ट ड्रामा में हमारे लिए बाबा ने रखा हुआ है। और जो बच्चे अभी इस लेवल पे हैं उनके लिए जरूरी भी है। लेकिन हम एडवांस लेवल पे जब सूक्ष्मता बिल्कुल कर्मातीत के पास पहुंचने की जब बात कहें, तो हमें ये सब भी भुलाना होता है। अगर ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के साथ बिताए हुए पलों को याद किया होता, या सेवाओं को याद किया होता, या जो बाबा ने अलग अलग तरह के 33 वर्ष के अंदर जो अनुभव किए वो याद करते, तो बाबा निसंकल्प नहीं हो पाते। तो हम एडवांस स्टेज की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो सूक्ष्म में हमें जाने पर अपने को ये सत्य की स्मृति को बहुत बढ़ा देना चाहिए। बाबा के साथ अपने साइलेंस में अपने सत्य को जितना ज्यादा हो सके, ड्रामा के चीजों को न्यारे करने का पुरुषार्थ योग में करते रहे, ये सब बढ़ा देना चाहिए। नहीं,
माइंड पर अटेंशन रखो, हर समय अटेंशन रखने का पुरुषार्थ बढ़ जाना चाहिए अब महारथियों की पुरुषार्थ की स्टेज के अकॉर्डिंग। हर समय बस देखते रहो माइंड में कैसे संकल्प, कौन से संकल्प आ रहे हैं, और अगर वो ड्रामा के आ रहे हैं तो उसको बाबा को बताकर अपने सत्य की याद में टिक जाओ। और योग में जब बैठो तो जैसे बाबा ने कहा अपने अनादि और आदि रूप को याद करो। तो सतो प्रधान संकल्पों को क्रिएट करने की कोशिश करो। देखो कि सब दुनिया बहुत पवित्र है, पानी एकदम दूध की तरह पवित्र है, दुनिया में बिल्कुल सब सुखी है। ऐसे ऐसे थॉट्स क्रिएट करना शुरू करो ताकि पुरानी स्मृति भुला दें। ठीक है। ओके। ओके दीदी। हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, दीदी। हाँ जी। एक मतलब जी बताएं मोहिनी बहन। हाँ दीदी। हाँ, जैसे कि रावण मतलब खत्म होता है। जब रावण खत्म होता है तभी राम का योग आता है। तो रामायण में दिखाया है कि जब रावण का अंत समय आता है तो लक्ष्मण को भेजते हैं वो। तो इसका मतलब लक्ष्मण को क्यों भेजते हैं, ये किसी मतलब चिंतन चला से। तो इसलिए भेजते हैं कि वो रावण को अपना अंत समय ज्ञान याद आ जाए। राम कहते हैं कि मैंने राम इसलिए लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने मतलब भगवान ने इसलिए तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि मुझे मेरी पुरानी स्मृति याद आ जाए कि लक्ष्य याद आ मैंने जो जाए, अभी तक लक्ष्मण देह मतलब भान लक्ष्य। वाला जो भी। हाँ जी। तो लक्ष्य याद आ जाए मुझे कि मेरा असली लक्ष्य क्या है, मैं क्यों मेरा असली सत्य क्या है। हम्म। इसलिए भेजा था। तो वही चिंतन चल रहा था कि शायद अब आखिरी समय है, इसलिए हमें भी हमारी स्मृति, हमारा लक्ष्य हमें याद दिलाया जा रहा है। हम्म। रावण का अंत है। और एक चीज कल एक सिस्टर ने भी शेयर करी थी मैसेज पर, आपने बहुत अच्छा शेयर किया कि जैसे सीता को रावण क्यों उठा के ले गया। हम लोग कल शाम को स्थूल धारणाएं और सूक्ष्म धारणाओं की जब कल डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग कई बार स्थूल धारणाओं को लेकर इतना स्ट्रेस्ड या इतना कट्टर हो जाते हैं कि हम सूक्ष्म धारणा भूल जाते हैं। तो सीता के ऊपर उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी चिंतन में करके बताई थी कि जैसे सीता ने स्थूल धारणा की वो ब्राह्मण आया है उसको तो खिलाना ही पड़ेगा, चाहे लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, लेकिन वो भूल गई राम को और लक्ष्मण को कि मुझे उनकी बात माननी है। और उसने स्थूल धारणा को पूरा करने के लिए वो मर्यादा की लकीर लांघ ली और वो चली गई इस रावण की गोद में। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कई बार हम स्थूल धारणाओं के पीछे इतनी पड़ जाते हैं कि हमारी सूक्ष्म धारणा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और इस तभी हम शोक वाटिका में चले जाते हैं, रावण के चंगुल में चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने कल जो भी थे बहन आपने शेयर किया था, तो इसको भी समझ सकते हैं। हाँ तो दीदी इसलिए भी कह सकते हैं कि फिर जब हरण हो जाता है, वहां एकांत में जाते हैं तो फिर वापस अपनी स्मृति में आती हैं। तो हमें भी हाँ, एक यहाँ अलग कर दिया गया है तो कर एकदम। दिया गया है कि तुम भूल गए हो अपने सत्य को याद करो। ठीक है। जी। जी नीना सिस्टर। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें अपनी लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना है, क्योंकि जितना हम यहाँ पढ़ेंगे तो तभी हम और नॉलेजफुल बनते जाएंगे, और तभी हम अपने हिसाब किताब भी क्लियर करते जाएंगे ना, मुक्त होते जाएंगे। और तभी तो हम कमाई कर पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ बहुत खुशी खुशी जीना है ना। और जो हमारी दुनिया है इसको कभी भी हमें गंदी नहीं कहना। हम अपना मन सत्व प्रधान बनाएंगे, मन श्रेष्ठ रखेंगे, तो हमारी जो आसपास की दुनिया है हमें वो भी बहुत अच्छी ही नजर आएगी। बिल्कुल। और ये हकीकत है, आप हर एक को ना बिल्कुल पवित्र दृष्टि से देखो, शांति। आपके साथ आज बुरा होगा नहीं। सबको पवित्र दृष्टि से देखो बिल्कुल। ये प्रैक्टिस मेहनत लेती है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत सुंदर है। जी उषा सिस्टर। लक्ष्मी सिस्टर आप बताएं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमको ज्ञान का स्टार कहा है, और सूरज चांद चांद को इस मानवे को रोशन करने वाला कहा है। और दीदी बाबा ने कहा कि हम कुछ भी करते हैं, जैसे मैंने किया हमको अभिमान आता है। तो दीदी जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जैसे दीदी ये बात भी आती कि मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। तो इसके लिए क्या करें दीदी? तो याद दिलाओ किससे नहीं होता। कौन है ये जो कह रहा है किससे नहीं होता।
क्या मैं ये आत्मा हूँ जो ये कह रही है मुझसे नहीं होता, या ये रोल कह रहा है, उसका हद का मन कह रहा है? और जैसे ही आप ये याद करोगे अरे ये तो हद का मन कह रहा है, ये तो रोल कह रहा है, तो आपको ये तुरंत इंसाइट मिल जाएगी एकदम कि मैं तो ये मन के वश हो रही हूँ। ये तो हद का लिमिटेड माइंड कह रहा है मैं नहीं कर सकता। आत्मा तो असंभव को भी संभव कर सकती है, बट वो लिमिटेड माइंड उसको उस तक पहुंचने ही नहीं देता। वो रोल में डूब कर कहता है मैं ये नहीं कर सकता, डर रहा हूं, तो वो इसलिए लिमिटेड हो जाता है, इसलिए अपने सत्य को जी नहीं पाता पार्ट में ना। तो जो कहने वाला जी कमजोरी दीदी। वाला पार्ट है वो भी अहंकार है, वो भी ईगो है, वो भी देह अभिमान है। आपको हम में से कईयों को ना ईगो का मतलब सही सही पता नहीं है बाबा की भाषा में। ईगो का मतलब ये नहीं होता कि मैं घमंड दिखाती हूँ। ईगो का मतलब ये है कि आप शरीर से रिलेटेड कोई भी कमजोरी को, चाहे विशेषता को, जब ये कहते हो कि ये मैंने किया या ये मेरी है, इसको ईगो कहते हैं, इसको देह अभिमान कहते हैं ना। तो दोनों ही पार्ट में कुछ भी है वो आपका नहीं है ना, वो आप हो। कमजोरी का पार्ट है चाहे मजबूती का पार्ट है, दोनों ही आप नहीं हो। इससे निकलना आत्माभिमानी स्थिति है। जी। अर्चना सिस्टर। हाँ, मैं और मेरा। कौन सुना रहा है नहीं। कोई? हाँ जी, श्रद्धा दीदी। ओम शांति। जी बताइए। उषा बहन। ओम शांति सर। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम भी जगदम्बा हो, विश्व के मालिक बनने के रास्ता बताते हो। लाइक जगदम्बा यानी जिसने जगत को जीत लिया। लाइक जगदम्बा एट प्रेजेंट ऐसे हम देख सकते हैं कि जो ज्ञान को धारण कर फिर शक्तियों को यूज करके अपने विकारों पर विजय प्राप्त करती है। ओके, तो इससे उसका सत्य का बोध होता है। तो ये धारणा, ये सत्य के बोध से दूसरों को भी एक रास्ता दिखा सकती है। इसके लिए बाबा ने कहा कि सारे शक्तियों को मांगने के लिए, इसके लिए लोग भी जगदम्बा के पास ही आते हैं। श्रद्धा दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। इसलिए पहले हम इसका मतलब ये है कि पहले हमको अपनी कर्मातीत अवस्था को जो बनाना है। कर्मातीत अवस्था वो है जो एक सेकंड पहले भी याद ना रहे हमको, हाँ। कुछ भी याद ना रहे एक सेकंड पहले का, वो कर्मातीत अवस्था होती हम्म, है। तब अभी जब आप। फिर हम जैसी दृष्टि हमारी होगी वैसी सृष्टि हो जाएगी। अच्छा। सूर्यवंशी भाई। ओम शांति बहन जी। बाबा ने आज कहा कि वो विकारों का दान देना है, मतलब अपने स्मृति में नहीं आना कभी। बाद में जो हो गया पहले हो गया, बाद में कभी वो एमर्ज नहीं होना। हम्म। तो क्या हो जाएगा कि वो अपन सत प्रधान बन जाएंगे। हम्म। ओम शांति। लता बहन। हम पर अभी बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, और बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। वो स्थूल ग्रहण तो में भी सब कहते हैं कि अभी ग्रहण लगा हुआ है तो आप दान करो, तो